जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास नंबर 2A की। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ जिससे हमारा लिखा है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से 0,1,2 ऐसे ऐसे करके ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी। तो प्रश्न ए का जो पहला है, प्रश्न 1, इसका क्या हमारा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी दोस्तों जो ये नीचे संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न नंबर 2, ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली और इस पर हम 0 से कितनी संख्या दी है? हमारी संख्या हमारी दे रखी है 0 से 7 तक की संख्याएं हमें इस पर प्रदर्शित करना है। तो ये 0 हो गया, फिर 1, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे क्रम से आने वाली, जिसमें से पहली और तीसरी का योगफल 28 है। कह रहा संख्याएं बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं। तो अगर जो हम ले लें 13, 14 14, 15, अगर जो हम 15 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 आएगा। 13 + 15 बराबर 28। और यही दोस्तों कह रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 28 होना चाहिए। तो दोस्तों वो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 13, 14, 15। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, मध्य यानी दोस्तों बीच वाली संख्या 39 हो, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। कोई 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें से मध्य की संख्या 39 है और तीनों संख्याएं हमें पता करना। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जिसमें से मध्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 39 है। तो 39 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 38 आएगी। और 39 के बाद कौन सी आएगी? 40 आएगी। तो ये हमारी वो संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। दोस्तों अभी हमने बताया कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। और हमने पहली वाली वीडियो में बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। अगर जो प्राकृतिक संख्याओं में हम केवल 0 बढ़ा दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 0। प्राकृतिक संख्याओं में 0 बढ़ा देने से पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रश्न 2 वाले ए के सारे प्रश्न आसानी से हल कर लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।